अतुल प्रसाद सर आए हैं, बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं, मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं बीपीएससी में। क्योंकि बिहार में पिछले कुछ सालों में देखिए क्या एकदम शैक्षणिक अराजकता जिसको कहते हैं ना, शैक्षणिक अराजकता वाली स्थिति आ गई थी। और इससे जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गया था। तो यदि बीपीएससी उसमें कुछ सुधार करता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बीपीएससी के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, इनका थोड़ा जल्दी-जल्दी इनका मतलब तबादला होते रहना चाहिए। अच्छा, क्यों? पहले ये भी बात आती थी कि एक-एक व्यक्ति बहुत समय तक जमा रह गया था, अच्छा। कई-कई साल तक। तो जब आप बहुत से साल तक जमे रह जाते हैं, तो फिर आप फिर बहुत हाँ, आपकी जड़ें फैल जाती फैल हैं, जाती आप है। एक तरह से मठाधीश हो जाते हैं। पाठक सर में और अतुल सर में कुछ मतलब टकराव की भी स्थिति बन जाती है। वो कैसे? जैसे कि किस अभी प्रकार की? अभी जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला हो रहा था, तो उसमें शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया कि इसमें कोई भी शिक्षक या शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं होगा। अच्छा। और उसके बाद अतुल सर ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके ये कहा था, पाठक सर का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा था कि कुछ लोग शिक्षक बहाली को रद्द कराना चाह रहे हैं, तो उन लोग को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज 69वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ। हर किसी की निगाहें आज के दिन टिकी हुई थी, जो आवाज लगातार उठा रहे थे, क्योंकि इससे पीछे का एग्जाम अगर हम देखें तो किस तरह से क्वेश्चन लीक होना, उसके बाद रिजल्ट आना, रिजल्ट में जिस तरह से धांधली हुआ, यानी कि कहा जा रहा है कि और जो नियम जो चेंज किए गए, उसके बाद कई आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद फिर कई नियम चेंज होते गए, यानी कि कुल मिलाकर इतना सारा ये होने के बाद यह एग्जाम हुआ। लोगों की टकटकी लगी हुई थी, ध्यान लगा हुआ था कि भाई यह एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि इतना आंदोलन के बाद यह एग्जाम होना, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, क्या क्वेश्चन लीक होगा, बहुत सारी सवालें थी, बहुत सारी उम्मीद भी बने हुए थे। छात्र नेता जो थे वो सेंटर वाइज सेंटर जा रहे थे, घूम रहे थे कि भाई कहीं कुछ चूक तो ना रह गई हो। चलिए, आज इसी बनिस्बत बात करेंगे। आज हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी लगातार आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। पहले भी जो क्वेश्चन लीक हुआ था उस पर भी आवाज उठाते नजर आए। जो नियम जो बदले गए उस पे भी आवाज उठाए। आज इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, आज एग्जाम हुआ, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका तो मतलब थोड़ा सा हर्ट जो है वो शांत हुआ एग्जाम सेंटर को देखकर। नहीं, ठीक है, आज आपने सही कहा, तो 69वीं की प्रारंभिक परीक्षा थी, जो ये है, संयुक्त परीक्षा तो 69वीं की थी। और अब तक जो सूचना है मुझे, अब तक जो सूचना मिली है, मेरा जो फीडबैक है कि वो मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा आप उसको कह सकती हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा हुई और सख्ती के साथ हुई है परीक्षा। जो कि इसके लिए मैं मतलब बीपीएससी को मुबारक दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीपीएससी की साख पर भी थोड़ा बट्टा लग गया था। इसलिए क्योंकि एक दो बार तो पेपर लीक हो गया था, और उसके बाद फिर रद्द करना पड़ा था, कुछ घंटे के अंदर इन लोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। और बार-बार मतलब उँगली उठाई जाती थी, लोग मज़ाक में कहते थे कि बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार लीक सेवा आयोग है। तो लोक को लोगों ने लीक करना कहना शुरू कर दिया था। तो जब से अतुल प्रसाद सर आए हैं, बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं, मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं बीपीएससी में। अब जैसे अभी जो शिक्षक बहाली वाली जो परीक्षा हुई, वो भी बीपीएससी ने ही कराई थी। 24, 25, 26 अगस्त को वो भी बहुत बड़ी परीक्षा थी, लाखों लोगों ने उसमें भाग लिया था। और वो परीक्षा भी काफ़ी सख्ती के साथ ली गई, मतलब बाकायदा बीपी मैंने तो वीडियो देखा था, बाकायदा बीपीएससी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। एक कंट्रोल बिल्कुल। बीपीएससी का कंट्रोल रूम और बनाया देखिए गया है। 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिले के एक-एक केंद्र पर मतलब नज़र रखी जा रही थी कैमरे से, और इतनी मतलब कड़ी नज़र थी कि कहते हैं ना कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता था। यदि कोई दाएँ-बाएँ झाँके भी, तो वो भी उस कैमरे की जद में आ जाता। तो ये सब अच्छी बातें देखिए, होता क्या है कि अब तो तुम डाल-डाल मैं पात-पात वाली बात हो गई है। अब जो लोग चोरी करने वाले लोग हैं, वो भी इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं कि उनको भी पकड़ पाना मतलब निरंतर मुश्किल होता जा रहा है ना? अब तो चोरी भी कोई पुराने ज़माने में जैसे एकदम कुछ पुर्जा बना के लोग फेंकते थे, उस टाइप का नहीं, अब तो ब्लूटूथ के ज़रिए चोरी होती है। कान के अंदर छोटा-सा ये लगा जिसको मक्खी कहते हैं, उसमें कान में अंदर रहता है। ब्लूटूथ लोग चप्पल के नीचे लगाए रहते हैं। वॉकी टॉकी पर फॉलोवर बैठा रहता है। मतलब ये तो लगता है कि इसरो या नासा का नियंत्रण कक्ष हो। मतलब लगता है कि कोई अंतरिक्ष के रॉकेट उड़ाने वाले हों। ये सब तो हम लोग अपने बचपन में, अपने छात्र जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से हाईटेक होगा। एक कोई वॉकी टॉकी लिए हुए, एक ब्लूटूथ लिए हुए है, एक ये लिए हुआ है।
तो मतलब ये जो टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है, तो उसका मतलब दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें तो है कि अगर आप कदाचार कराने वाले डाल-डाल चल रहे हैं, तो आपको पात-पात चलना होगा। आप भी इतनी कड़ाई कर दीजिए, कुछ जमर लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए कि अब उनकी तरंगे ही नहीं आ सकें। यदि परीक्षा केंद्रों के बाद जमर लगा दें, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही फँस जाएँगी। बहुत सारी जो तरंगों से जो बातचीत होती है, वो ऐसे ही फँस जाएगी। तो ये एक चुनौती है और बीपीएससी तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग है तो बिहार का सबसे मतलब एक कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित परीक्षाएं लेने का काम उसी पर है और 2-3 का जो खतरा रहता है कि पेपर लीक होने का खतरा, एक परीक्षा में कदाचार का खतरा, ये सब और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अभी शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें भी हल्का-फुल्का विवाद हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, हल्का-फुल्का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत सख्ती से कराना चाहिए क्योंकि यहाँ उसमें भी बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत सारी जाली डिग्रियाँ हैं, बहुत सारे लोग उसमें भी निकल जाते हैं। तो यदि सब कुछ अच्छा से हुआ तो हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कि ठीक है आने वालों में मतलब क्योंकि बिहार में पिछले कुछ सालों में देखिए क्या है एकदम शैक्षणिक अराजकता जिसको कहते हैं ना, शैक्षणिक अराजकता वाली स्थिति आ गई थी और इससे जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गया था। तो यदि बीपीएससी उसमें कुछ सुधार करता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर ये तो हुई सेंटर की बात कि सेंटर पे इस तरह से एग्जाम लिए गए, लेकिन पहले मतलब पीछे का अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लिया जाए तो उस समय जिस तरह से चल रही थी सेटिंग की, ऊपर वाले ही लोग सेटिंग कर लेते हैं, वहां पर भी अगर नहीं होता तो बिल्कुल, वो तो है ही। देखिए तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री वो तो ऊपर से ही बहती है ना, तो उसमें भी तो बीच में मुझे लगा था कि एक समय बीपीएससी के मतलब बड़े-बड़े लोगों को मतलब ये जेल तक जाना पड़ा था। हाँ, भर्ती घोटाला उजागर हुआ था और बड़े-बड़े लोगों को जेल जाना पड़ा था। तो वो बात तो है ही क्योंकि जब कोई भी इतना बड़ा जो सेटिंग की आप बात कर रही हैं, कोई भी सेटिंग जो होता है वो बिना इनसाइडर की मदद के हो नहीं सकता। जब तक कोई अंदर का आदमी आपसे नहीं मिला होगा, तब तक सेटिंग करना बहुत मुश्किल है कि कोई ओएमआर शीट में कुछ कर दे, कुछ ये कर दे। तो इसलिए वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा और उसमें सरकार को एक ये भी मतलब मैं सुझाव दूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो बीपीएससी के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, इनका थोड़ा जल्दी-जल्दी इनका मतलब तबादला होते रहना चाहिए। अच्छा क्यों? पहले ये भी बात आती थी कि एक-एक व्यक्ति बहुत समय तक जमा रह गया था, अच्छा, कई-कई साल तक। तो जब आप बहुत साल तक जमे रह जाते हैं, तो फिर आप फिर बहुत हाँ, आपकी जड़ें फैल जाती फैल हैं, जाते आप हैं। एक तरह से मठाधीश हो जाते हैं। जैसे मठ में कोई मठाधीश हो संभावनाएं जाता है बढ़ ना, जाती है। हाँ, तो बहुत सारे आप गुर सीख लेते हैं, बहुत सारे तिकड़म सीख लेते हैं। इसलिए थोड़ा मतलब सरकार में तो ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है, कोई अजीब बात नहीं है। उनका थोड़ा जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र होता रहना चाहिए, नया-नया सर्कुलेशन होता रहना चाहिए, नए-नए अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग होती रहनी चाहिए, तो वो भी एक बात है। हाँ सर, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाई इधर अतुल प्रसाद जी मतलब एग्जाम के लिए बहुत अच्छा से टाइट होकर ये कर रहे हैं, एग्जाम भाई सही तरीके से दो, और उधर के पाठक एजुकेशन को सुधारने में लगे हुए हैं। नहीं, तो अच्छी बात बिहार है। अब सही मतलब उसका शिक्षा व्यवस्था सारा सफल होगा। उम्मीद करनी चाहिए। वैसे एक ये भी एक समस्या है जब आपने दोनों का ज़िक्र कर दिया, ये भी समस्या है कि दोनों में थोड़ी तालमेल की भी कमी है अच्छा, और कई बार तो मुझे लगता है कि पाठक सर में और अतुल सर में कुछ मतलब टकराव की भी स्थिति बन जाती है। हो गया सर, जैसे कि ये अभी बात भी। अभी जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वाला हो रहा था, तो उसमें शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया कि इसमें कोई भी शिक्षक या शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं होगा। और उसके बाद अतुल सर ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके ये कहा था पाठक सर का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा था कि कुछ लोग शिक्षक बहाली को रद्द कराना चाह रहे हैं, तो उन लोग को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अहम का टकराव नहीं हो, मूँछ की लड़ाई नहीं हो और दोनों तालमेल करेंगे तो बिहार का और ज़्यादा मतलब कल्याण कंपटीशन होगा। में और अच्छा करते जा रहे हैं। हाँ, तो बिहार अगर तालमेल में काम करें तो और बिहार का कल्याण होगा। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बीपीएससी का आज एग्जाम हुआ, पीटी एग्जाम हुआ और पूरी जानकारी हम आपको दिए कि एग्जाम किस तरह से हुआ, क्या संभावनाएं बन रही है आगे की, अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुधर रही है, सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और भी जानकारी के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।